आनंदं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विरलं चलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदैव तं नमामि सदैव तं नमामि। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ने वसाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय सदैव स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमराज संत सद्गुरु महर्षि मेई प्रमन जी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अपने निवास में अवस्थित श्रद्धा के महान पुंज शाश्वत प्रतिभा से विभूषित अध्यात्म जगत के कर्मिष्ठ योगी स्वरूप स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरणों में भी बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन महात्मागण, उपस्थित सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं एवं बुद्धिमती बहने, सभी के चरणों में मेरा निवेदन निवेदित है। यह भागलपुर जिला का 73वां वार्षिक अधिवेशन में आप लोग बैठे हुए हैं। आज द्वितीय दिन का प्रथम सत्र का जो है सत्संग है। इस सत्संग में इस संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। एक बार की बात है कि देवताओं में हलचल मच गया। कोई कहते थे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है, अब कोई कहते थे नहीं योग श्रेष्ठ है। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे जो है संसार की उत्पत्ति करने से फुर्सत नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सभी ने विचार किया योग के प्रवक्ता हमारे शंकर भगवान हैं, उसी के पास चले। वहां जब गए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई ज्ञान को, आपका क्या विचार है? तो बड़ा सुंदर भगवान कहते हैं योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति वो योगोऽपि ज्ञानिनस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षो दृढं व्यसेत्। कहा योगहीन ज्ञान मोक्ष कार्य में सफल नहीं हो सकता, उसी तरह ज्ञानहीन योग भी मोक्ष कार्य में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को दृढ़ता पूर्वक ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कहा दोनों चाहिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि यहाँ के लोग युद्ध भूमि में भी जो है योग के उपदेश सुनते थे। भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को कहा मैंने सांख्य शास्त्र के द्वारा तुझे कर्तव्य समझाया है, अब योगवाद के द्वारा समझाता हूं सुन। कहा भगवान इससे लाभ क्या होगा? कहा इससे तुम कर्म बंधन को तोड़ सकेगा। बड़ा सुंदर कहा नेहाभि कर्मनाशो यस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पम प्रेस धर्म सत्रायते महतो भयात्। कहा योग के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका विपरीत परिणाम नहीं होता है, इसका थोड़ा सा भी पालन महाभय से बचाता है। कहा विधि बतला देते तो कहा कि देखिए इसमें ज्ञान योग दोनों चाहिए। ज्ञान के 4 प्रकार होते हैं। कहा ज्ञान के अंग 4। कहा कौन कौन? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। और योग के 8 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कहा इसका पालन करना होगा। तो बड़ा जो है जब प्रथमा अवस्था होता है तो लोग कांपने लगते हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। तो कहते हैं भगवान से कहते हैं अर्जुन कतसामति से प्राप्त तुमने योग जो मधुसूदन कहा, मन की चपलता से वो संभव मुझे है लग रहा। मन चंचल हठी बलवान दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। का भगवान आपने बतलाए तो ठीक, लेकिन ये मन इतना चंचल है, जिस तरह हवा को हम नहीं रोक सकते उसी तरह इस मन को हम नहीं रोक सकते हैं। ये होगा कैसे भगवान? बड़ा चंचल मन है। तो भगवान कहती है और संशय मन महाबाहो चंचल दृढ़ है घना, अभ्यास और वैराग से पर होती है यह साधना। मन न जीता योग दुष्प्राप मत, मेरा ये मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही। कहा कठिन तो है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं वैराग्य उत्पन्न होते हुए अभ्यास करते हैं
तो कहा सुलभ हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा है कि मन को जितना पड़ता है। मने जो है मन को जिस ओर लगाइएगा, कुमार्ग में लगाइएगा तो बहुत दूर गड्ढे में ले जाएंगे, सुमार्ग में ऊंचे स्थान पर पहुंचा देंगे। सब मन की कारीगरी है, का इसी को बस करना होगा। इनके मन में आया, अर्जुन के मन में आया तो पूछ ले और जरा सा बात। तो कहा योग विचलित यत्न परंतु श्रद्धावान हो, योग सिद्धि प्राप्त करनो गति पाता है कौन को। मोहित निराश्रय परम पथ में हुए पथ भ्रष्ट क्या हुए, बादलों सा छिन्न होता सदा विनष्ट क्या। हे कृष्ण करुणा कर संदेह मेरा मेटिए, तजकर तुम्हें है कौन यह भ्रम मिटाने के लिए। का करने की तो बहुत लालसा है भगवान, लेकिन लगता है कि रास्ते में अगर भ्रष्ट हो गए तो क्या हालत होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा जिस तरह की मेघ उमड़ घुमड़ करके बरसने के लिए चाहता है, हवा लगने के बाद राई काय के ऐसा फट जाता है, ये हालत तो नहीं ना होगा भगवान। यही एक पूछना चाह रहे हैं हम, यही शंका हो रहा है, बीच में भटक जाए तब। तो बड़ा सुंदर भगवान उत्तर देते हैं, इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं कहीं दुर्गति कही। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहता हुआ वर्षा वही योग विचलित जन्मता श्रीमान सूची के घरे, या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ है संसार में जन्म ऐसे अंश में। कहा कल्याणकारी जो कर्म करते हैं उसकी दुर्गति नहीं होती है। का तो होगा क्या, जो भ्रष्ट भी हो जाएंगे तो बहुत दिन, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो भ्रष्ट भी हो जाएंगे तो बहुत दिन स्वर्गों का सुख भोगेंगे। और श्रीमान के घर में जन्म होगा, मतलब खाता पीता इंसान के घर में, और फिर उन्हें जो है महापुरुषों का संगति मिला रहा, एक दिन जो उस स्थान को प्राप्त करेंगे जिसकी उन्हें जिज्ञासा हो गई है, ऐसा बतलाते। गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है कि योग के जिज्ञासु हैं वो एक दिन जो है परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी शक्तियां हैं इसके बारे में, तो ये संस्कार बनते हैं। तो कहा ऐसा होगा, अब फिर जो है अभ्यास करते करते जो है एक दिन उसको प्राप्त करेंगे। तो कहने का वो भगवानी मजबूती देते हैं, संकल्प ले लीजिए दृढ़ता से, पहले मन में संशय नहीं कीजिए कि क्या होगा। कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, कठिन है लेकिन असंभव ये कार्य नहीं है। हमारे जो है महापुरुष लोग युद्ध में भी जो कि जो है युद्ध करते थे, रात्रि काल में जो है वो ध्यान अभ्यास करते थे, योग करते थे। इसकी एक कहानी, यही कहानी का करके मैं विराम दूंगा। एक बार की बात है कि जो है भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कहा, दादा केवल आप मेरे तरफ से लड़ाई करते हैं, लेकिन जो है आपका मन है कि पांडव जीत जाए। तो इनके मन में भावावेश में आ गए, कहा आप इन्हें गिने को मार करके दिखला देते। महापुरुषों को कभी मारने का जो है जो वीर हैं उनको कभी प्रयास नहीं किया, संकल्प ले लिया कल पांचों भाई को अगर नहीं मारा तो मेरा नाम भीष्म नहीं। हाहाकार मच गया। द्रौपदी के कानों में जब गया तो द्रौपदी जो है कृष्ण को देवर भी मानती थी और इष्ट भी मानते थे। उन्होंने जाप करने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, जैसे करने लगे भगवान प्रगटी, क्या कारण है कृष्ण जो है इस तरह कर रही है। कहा आपको पता नहीं है का क्या, कहा दादा जो है कर लिए हैं कि जो है कल जो है पांचों भाई को नहीं मारा तो मेरा नाम भीष्म नहीं, आप तो जानते ही हैं दादा के बारे में। कहा देखिए तो मैं क्या करूं। कहा आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। कहा मैं तो नहीं कर सकता लेकिन सलाह दे सकता हूं। कहा क्या। कहा जो है रात में जो है भीष्म पिता ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, आप जाइए प्रणाम कीजिए। अब प्रणाम करके जो है अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। कहीं मैं साधारण अवला और वहां महापुरुषों का शिविर है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। का ठीक है ये हम कर सकते हैं, वहां तक मैं पहुंचा सकता हूं। वो आई वहां से पहन करके बड़ा सुंदर से प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं आज भीष्म पितामह जी को। तो कहा देखिए महापुरुषों को जब प्रणाम करने के लिए जाइए तो जो है साधारण वेश में जाइए। कहा चुंदरी और चप्पल उतार करके दे दीजिए। दे चप्पल को कोने में बांध लिया गया, बतला दिया, वही ध्यान में मस्त है अभी जो है। भीष्म पिताजी जाकर के आप प्रणाम कीजिए। जैसे प्रणाम करने के लिए गए तो बड़ा सुंदर जो कहा, मैंने एक पद में कह रहे खुद तो खड़ा रहे बाहर में, भीतर भेजा पंचाली को, यति बरबाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन था, वहां कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में शीश दे।
पिता एकदम चौके। देखा एक सदभा नारी चरणों पर सिर झुकाती है, जिसकी तन की रंगी साड़ी सदभा पंदर साती है। आशीर्वाद मुंह से निकला सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न छूटे है बेटी। सुहाग तुम्हारा अचल रहे सिंदूर से मांग न खाली हो, बर देता हूँ ए बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। कृष्णा ने उठकर कहा बाबा यह क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा आज कुछ और, तुम सत्यव्रता कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा झूठा नहीं कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, मांग में जो सिंदूर है बानों से उसे मिटाओ ना। आया होश बाबा को हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीनता, चित जोर समाधि टूट गई। बोले बाबा बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर तो मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी मैं पीछे कर पाऊंगा। एक बात खटकती है बेटी, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कौन छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है फिर भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। उठकर देखा बाबा ने डेड़ी का रंग निराला था, द्रौपदी का पीताम्बर ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। द्रौपदी की जूती था पीताम्बर के कोने में, मन में करुणा के भार लिए लगे पिता में रोने में। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बंका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तो ऐसे साधना योग और जो है मने करते हैं लोग ध्यान। महापुरुषों ने भी युद्ध काल में भी हमारी भारतीय संस्कृति रही है तो करते हैं, तो कहते हैं। इसलिए हम लोगों का जब से ही जान जाइए, आतुर हो जाइए करने के लिए, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तंदन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजिए भगवान इसी में भला अपना, आवागमन छुटी जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न दीजिए 84 घर फेर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में देर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।